काय मोदी जी, इन मम्मा को चुनाव किने जिताओ? ये चुनाव वह खुद जीता है। लुआ जीते खुद, इनकी साख नहीं हती जीतवे लागो तो आपने जिता दो। सरासर झूठ है। झूठ नहीं, जावा सांसी आए, हमें सब पतो है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखो मोदी जी, अगर आपने हम लोग जाना आंखें निकाली तो जाके हम जाबाद पूरी मध्य प्रदेश की जनता को बता दें कि मम्मा को चुनाव मोदी जी ने जिताओ। बच्चे जैसी बातें करते हो। हाँ, हम तो ये कहते बच्चन घाई बातें, आप मौका कर लो। काय कमलनाथ जी, जे मोदी जी का करत? सबसे ज्यादा अन्याय। और कमलनाथ जी जे महाराज का करत? सबसे ज्यादा धोखा। और कमलनाथ जी जे मम्मा का करत? सबसे ज्यादा अपमान। अपमान? कमलनाथ जी, जब तक जे मम्मा आपको अपमान करत रहे, जब तक आपने का करो? जनता को ठगा है। हेलो हेलो मैडम, आप बीजेपी कार्यालय से बोल रही? जी सर, गुड मॉर्निंग। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, आप हमारी बात मोदी जी से करवा दो। सॉरी सर, मोदी जी से तो बात नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त थे? जी सर। मैडम, मोदी जी से तो बात हो नहीं पा रही, तो फिर आप एक चीज की व्यवस्था करो जल्दी। जी सर, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो मैडम, उत्तर प्रदेश में अपना वोट काट रहा हो। आप अपन को वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2-2 घरवाली की व्यवस्था करनी है, नहीं तो अपन चुनाव हार जी। सॉरी सर, 2-2 घरवाली की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1-1 घरवाली की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मैडम, 1-1 घरवाली की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सर, मैं 20 लाख घरवालियाँ भिजवा देती हूँ, आप सभी युवाओं को बांट देना। हाँ मैडम, हम बांट दें। और हम जाके मैडम, अगर 4-5 घरवाली बच जाए तो उन्हें हम रख लें। ठीक है सर, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारी पार्टी के पुरानी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। काय मोदी जी, देखो अब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में आ गई, अब आप हमें का दो? टॉयलेट। देखो मोदी जी, हमें टॉयलेट नहीं चाहने। बिजली। मोदी जी, हमें बिजली भी नहीं चाहने। गैस। मोदी जी, हमें गैस भी नहीं चाहने। बैंक में खाते। मोदी जी, हमें बैंक में खाते भी नहीं चाहने। तो फिर क्या चाहिए? मोदी जी, हमें तो सुंदर ऊंची पूरी घरवाली चाहने। डूब मरो, डूब मरो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, हैरान मत हो। आप राहुल गांधी नहीं तो फिर को आओ? मैं पप्पू हूँ। हेलो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। हाँ मुख्यमंत्री जी बोलो। ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? हाँ मुख्यमंत्री जी, करी थी शिकायत। काय की शिकायत थी? मुख्यमंत्री जी, हमारा ब्याह नहीं हो रहा, तो हमने ब्याह की शिकायत करी थी। चलो मैं देख पाता हूँ ना आपका। ठीक है मुख्यमंत्री जी, जल्दी दिखवाओ, नहीं तो सारंग कर जे। अबे साले। हेलो हेलो मैडम, आप बीजेपी कार्यालय से बोल रही? जी सर, गुड मॉर्निंग। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, आप हमारी बात मोदी जी से करवा दो। सॉरी सर, मोदी जी से तो बात नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त थे? जी सर। मैडम, मोदी जी से तो बात हो नहीं पा रही, तो फिर आप एक चीज की व्यवस्था करो जल्दी। जी सर, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो मैडम, उत्तर प्रदेश में अपना वोट काट रहा हो। आप अपन को वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2-2 घरवाली की व्यवस्था करनी है, नहीं तो अपन चुनाव हार जी। सॉरी सर, 2-2 घरवाली की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1-1 घरवाली की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मैडम, 1-1 घरवाली की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सर, मैं 20 लाख घरवालियाँ भिजवा देती हूँ, आप सभी युवाओं को बांट देना। हाँ मैडम, हम बांट दें। और हम जाके मैडम, अगर 4-5 घरवाली बच जाए तो उन्हें हम रख लें। ठीक है सर, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारी पार्टी के पुरानी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हेलो हेलो मैडम, आप बीजेपी कार्यालय से बोल रही? जी सर, गुड मॉर्निंग। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, आप हमारी बात मोदी जी से करवा दो। सॉरी सर, मोदी जी से तो बात नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त थे? जी सर। मैडम, मोदी जी से तो बात हो नहीं पा रही, तो फिर आप एक चीज की व्यवस्था करो जल्दी। जी सर, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो मैडम, उत्तर प्रदेश में अपना वोट काट रहा हो। आप अपन को वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2-2 घरवाली की व्यवस्था करनी है, नहीं तो अपन चुनाव हार जी। सॉरी सर, 2-2 घरवाली की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1-1 घरवाली की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मैडम, 1-1 घरवाली की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सर, मैं 20 लाख घरवालियाँ भिजवा देती हूँ, आप सभी युवाओं को बांट देना। हाँ मैडम, हम बांट दें।
और हम जाके ना मैडम अगर 4-5 घरवाली बच जाए तो उन्हें हम रख लें। ठीक है सर, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारी पार्टी के पुरानी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। काय मोदी जी, आपने वो योगी जी ने तो हमारी बांसुरी से नाक कटवा दी। अरे क्या हो गया? जो होगा कि आप ना कछु अयोध्या में चुनाव नहीं जीत पाए। हम तो जा सोची थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम आप 60 सीटें ले आओ, लेकिन आप तो 33 ही पे समेट गए। सॉरी बाबू। सॉरी बाबू, आपने तो अकेली सॉरी बोल दी। हम तो 4 आदमियों में बोलबे लाख नहीं बचे। आपने बांसुरी से नाक कटवा दी। पहले 400 पार के नारे लगा दे, अब 293 पे समेट के ले गए। बाबू अब तुम ही बताओ हम क्या करें? अब एक काम करो, आपके बस की तो कछु रही नहीं है। अगर पार्टी को बचाने हो तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो। हाँ बाबू। अच्छा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर मैं राजनीति के बारे में सर्वे कर रही हूँ, तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। क्या आप उन सवालों के जवाब देंगे? हाँ मैडम, पूछो, हम जवाब दें। सर आप मुझे ये बताइए, आप 4 जून को किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम हम तो कोनो भी पार्टी को जितावो नहीं चाहत। हम तो चाहत के बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बराबर आ जावें। सर अगर दोनों पार्टी की बराबर सीटें आ जाएंगी तो इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मैडम हमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए। क्या लाभ होगा, आप जरा मुझे बताइए। देखो मैडम, जो दिना लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी उस दिना हमने पी ली थी दारू। सो अब हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कौन पार्टी को वोट दो। तो इसे हम चाहत के बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आ जाएं, सो दोबारा चुनाव हो जाए। सो अब की बार हम ध्यान से वोट डालें। अबे साले। हेलो, नमस्ते सर, सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम हमें एक जने की शिकायत करनी। हाँ सर बताइए, आपको किसकी शिकायत करनी है? मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ मोदी जी की। मोदी जी ने क्या अपराध किया है? मोदी जी ने बहुत बड़ा अपराध करो। वे हमसे वादा कर गए थे कि चुनाव तक वे हमारी शादी करवा दें, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं करो, वो चुनाव निपट गए। सर आप मुझे बताइए, मोदी जी ने आपसे शादी का वादा कब किया था? 2023 में। देखिए सर, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं मिले। तो आपकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? बात तो सही है। हेलो, नमस्ते सर, सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम हमें एक जने की शिकायत करनी। हाँ सर बताइए, आपको किसकी शिकायत करनी है? मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ मोदी जी की। मोदी जी ने क्या अपराध किया है? मोदी जी ने बहुत बड़ा अपराध करो। वे हमसे वादा कर गए थे कि चुनाव तक वे हमारी शादी करवा दें, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं करो, वो चुनाव निपट गए। सर आप मुझे बताइए, मोदी जी ने आपसे शादी का वादा कब किया था? 2023 में। देखिए सर, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं मिले। तो आपकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? बात तो सही है। साहब 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास तरह तरह के कपड़े नहीं हैं वीडियो बनाने के लिए, पर बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ साहब। कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, आप तो कर दीजिए। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अबे यार एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है, तूने इतने बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर ली? इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से? पहला उसकी इनकम और दूसरा उसके दिन कम। सुनो। हाँ? अगर टाइम मिले तो थोड़ा बात कर लिया करो। क्यों? क्योंकि धड़कनों का कोई भरोसा नहीं, ये कब धड़कना बंद कर दे। मोदी जी हम तो आपको बहुत अच्छो आदमी जानते, लेकिन आप तो सबसे बड़े स्वार्थी हो। देखो चुनाव निपट गए, आप चुनाव जीत गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी आपने अपने देशवासियों को नेक्सी मिठाई नहीं खुआई। आपसे अच्छा तो हमारे तक को सरपंच है, जिन्हें चुनाव जीतने के बाद हर घर में 5 किलो मिठाई बंटवाई थी। अच्छा। और सुनो मोदी जी, अगर हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो हर घर में 10 किलो मिठाई बंटवाते, बुजुर्गन को कपड़ा लत्ता बंटवाते, और तो और अपने युवाओं को हम एक घरवाली भी बंटवाते। अबे साले। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले?
तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है।